हे धर्म के ठेकेदारों और धर्म को मानने वाले व्यक्तियों, तुम ये क्या कर रहे हो संसार में? धर्म के नाम पे ये क्या फैला रखा है संसार में? धर्म के नाम पे ये क्या कर्म कराए जा रहे हो संसार को? तुम्हें धर्म का एक अक्षर भी पता नहीं और तुमने धर्म का निर्माण करके जगत को बेवकूफ़ बना रहे हो। हर एक जगह, हर एक दिमाग में झांक कर देख लिया मैंने, हर एक जगह जाके देख लिया मैंने ये पाया कि धर्म के नाम पे ये संसार को किस राह पे भटका रखा है इन धर्म गुरुओं ने, ये धर्म के ठेकेदारों ने, ये किताब लिखने वालों ने, ये बुद्धिमानों ने, ये चतुर चालाक लोग। किस तरह से ये सरकारें, किस तरह से ये नेता, किस तरह के ऐसे फ्रॉड लोग बिल्कुल ही धर्म से लोगों को दूर करके धर्म की परिभाषा ही दिमाग में उल्टा बैठा रखा है। डराते हैं, धर्म खतरे में है, डराते हैं कि नाश हो जाएगा तुम्हारा। कितने दंगे दिखाते हैं, कितने फसाद दिखाते हैं, कितना खून, कितना बलात्कार, कितना घटनाएं याद दिलाते हैं लोग। ये क्या करते हैं? ये हमें आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जाल फेंकते हैं। ये सीधे साधे लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को ये अपने कंट्रोल में करने के लिए ऐसा करते हैं और इसका पूरा सपोर्ट राजनेता करते हैं ताकि इसी के बहाने हमारी वोट की राजनीति हो सके। धर्म का कुछ अता पता नहीं है। परमात्मा एक ऐसी अवस्था है, परमात्मा को पाना, इस अवस्था को जो जान लेता है, जो पा लेता है, वो समझ जाता है कि चीज़ें किस तरह से संसार में काम कर रही हैं, उन चीज़ों से बाहर हो जाता है। और ऐसे लोगों को ये राजनेता, ये ढोंगी, ये धर्मगुरु, ये ठेकेदार धर्म के, उसे पागल सिद्ध कर देते हैं। रविदास को पागल सिद्ध कर दिया, कबीर को पागल सिद्ध कर दिया। रविदास तो यहीं बनारस के थे। ऐसे अनेक लोग जो सत्य को पा लिए, उन्हें इन धर्म गुरुओं ने, इन पाखंडियों ने, इन पंडितों ने, इन बुद्धिमानों ने, इन राजनेताओं ने उन्हें देश निकाला दे दिया। उनका महत्व ही नहीं दिया। ये तो अच्छी बात रही कि लोग प्रेम के माध्यम से इन लोगों का स्थान बचा के रखे हैं। उनके ऐसे ऐसे शब्द, इनके दोहा, इनके वाणी ऐसे आए कि आज भी जिंदा हैं उनके शब्द और वाणी, कबीर के, रविदास के और मीरा के। नहीं तो ये कब के खत्म कर दिए होते। नालंदा ऐसे ही नहीं जल गई। शिक्षा का स्तर इसलिए गिराया जाता है ताकि लोगों को अपने बस में रख सकें। परमात्मा जो पा लेता है ना, परमात्मा में और उसमें कोई दूरी रह ही नहीं जाती, कोई दूरी बचती ही नहीं। जिस तरह से परमात्मा शांत है, निर्लेप है, निर्भार है, निराकार है, बेरंगा है, सर्वव्यापी है, शांत है, स्थिर है, अजन्मा है, अविनाशी है, उसी तरह से इस शरीर में आत्मा की, मन की, बुद्धि की अवस्था बनने लगती है। उसे कहते हैं धार्मिक, जो परमात्मा के स्वभाव में उतर जाता है। कबीरदास ने कहा कि पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। हरिजन समझते हैं जिस परमात्मा की गाली अगर कोई दे दे, तुम्हारे अंदर गुस्सा आ जाता है, तो उसको कबीर ने कहा वो पीछे पीछे फिरता है कबीर के। इसका मतलब समझिए,
कबीर के पीछे पीछे कोई व्यक्ति बन के, परमात्मा बन के दौड़ नहीं रहा था। ये तो एक उदाहरण उन्होंने पेश किया कि परमात्मा से बड़े हो गए कबीर। समझिए, मस्जिद पे बोले, मंदिर पे बोले, ढोंगियों पे बोले, उन्होंने सारे भ्रम तोड़े। रविदास भी ऐसे ही, मीरा भी ऐसे ही। उस तरह की भक्ति आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप भी इन ढोंगियों के चक्कर में पड़ गए हैं। आप भी असल में अपने पैसे को महत्व देते हैं, अपने मन को महत्व देते हैं। आप सच्चाई को महत्व नहीं देना चाहते। सच्चाई बड़ी कड़वी चीज है, बड़ी हार्ड चीज है, क्योंकि सच्चाई मिलने के बाद तुम्हारे और तुम्हारे बेटे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तुम्हारे और इस संसार के व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सब ऐसे दिखेगा जैसे समुद्र में सारी मछलियां होती हैं और समुद्र किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं करता। जो जिस स्वभाव में है वो समुद्र के अंदर उसी तरह है। ऐसे ही परमात्मा है, ऐसे ही आत्मा है। और जो इस सत्य को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, देख लेता है, समझ लेता है, वो इसी तरह हो जाता है। उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका व्यवहार सब उसी तरह ढलने लगता है। ऐसा नहीं है कि ढल जाए तभी मानो आप, वो ऑटोमेटिक ढलने लगता है और ढलता रहता है पूरे जीवन तक। ऐसा नहीं है कि ढल जाता है बिल्कुल पाते ही। वो सीखता रहता है, वो समझता रहता है, उसमें जीता रहता है, परमात्मा को देखता रहता है, तो उसी तरह स्वभाव उसके अंदर धीरे धीरे आते रहते हैं। तो इन पाखंडियों, इन झूठे नेताओं, इन संसार के में लिखी गई किताबों, इन सारे आडंबर, मंदिर, मस्जिद, इन सारी चीजों को छोड़कर अपने आप को ढूंढो, अपने आप तक पहुंचो। तुम कहाँ हो? कहाँ हो? यहाँ हो। जहाँ तुम हो वहीं हो, कहीं जाना नहीं है। एक समझदार व्यक्ति को ढूंढना है, एक सदगुरु को ढूंढना है, एक गुरु को ढूंढना है। किसी चीज को मानना नहीं है। ना गुरु का होना है, ना समझदार व्यक्ति का होना है। ना गुरु की भक्ति करनी है, ना समझदार व्यक्ति की भक्ति करनी है। भक्ति अपनी करनी है। तुम परमात्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। अगर तुम परमात्मा और मैं परमात्मा नहीं हूँ तो इसके अलावा कुछ है भी नहीं, और अलग ढूंढ के कुछ तुम पा भी नहीं सकते। ये लिख के ले लो, जो जो पहुंचा है वो अपने आप तक पहुंचा है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। डिसाइड क्या, दूसरे के चक्कर में पड़े हो? डिसाइड तो कर ही लिए हो। हम तो इस चीज से बाहर निकलने की बात कह रहे थे। बाकी डिसाइड तो तुम्हारे माँ बाप ने पहले से ही कर दिया है। तुम्हारी बुद्धि ने पहले से ही डिसीजन ले लिया है कि नहीं, मुझे हिंदू धर्म का फॉलो करना है, मुझे हनुमान जी की भक्ति करनी है, मुझे बालाजी ही जाना है, मुझे फलाने गुरु की ही बात सुननी है। सब अपना अपना डिसाइड करके बैठे हैं। हम डिसाइड से बाहर लेने जाने की बात कह रहे हैं कि सारे डिसीजन से बाहर हो जाओ। जिसको प्यार करते हो एक बार गरिया के देखो, जिसे गाली दे रहे हो उससे प्यार करके देखो, तब तुम्हें असली चीज समझ में आएगी। जिससे अभी तक नफरत है जितने लेवल तक, उतने लेवल तक प्यार करके देखो। जिसको तुम एक तमाचा मार दिए हो उसके पैर छू के देखो। तुम सब चीज छोड़ के तो देखो। छोड़ना इसे कहते हैं। कहीं जाने आने और संन्यास लेने की जरूरत की बात नहीं कह रहा मैं। असल में तुम चाहे जो कमा लो या कुछ कितना भी छोड़ दो, जाना तुम्हें खाली हाथ ही है। और लास्ट में ये देखोगे 10-5 साल बाद, कोई भी काम कर रहे हो, 10-5 साल बाद तुम यही देखोगे कि हाथ में कुछ ढेला लगा नहीं है। जो जमीन तुमने 10 बीघा 5 बीघा बनाई है ना, वो तुम्हारे बेटे के नाम जाने वाली है। मुसीबत में किसी और के नाम पे चली जाएगी। कुछ भी शेष नहीं है यहाँ अपना, केवल जीना शेष है, प्रेजेंट टाइम शेष है। ना तुम पास्ट में परिवर्तन कर पाओगे, ना फ्यूचर में। ना फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, ना पास्ट। तो प्रेजेंट है
और प्रेजेंट में यह है कि सब चीज़ों को छोड़ दो, अभी शांत एकदम। हमसे किसी से नफरत नहीं भैया, और ना ही तुमसे प्यार, ना किसी से प्यार है। बीवी जो अपनी है वो अपनी कहाँ है? ध्यान से देखो। अभी आप नपुंसक हो जाओ, बीवी छोड़ देगी। अभी आप पागल हो जाओ, बीवी दूसरे से शादी करना चाहेगी। कहाँ तुम्हारी कहाँ है भैया? ये कहाँ के ख्वाब में जी रहे हो? जिस गुरु को तुम भगवान मान रहे हो, जो तुम्हें समझा रहा है रातों दिन, सुबह 5 बजे उठना चाहिए, मंगलवार को ये चढ़ाना चाहिए, साल में 2 बार पूजा करानी चाहिए, यहाँ तीर्थ व्रत करनी चाहिए। अरे करके जो कर लिया है वो क्यों से क्या मिल गया है? बहुत साफ साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि परमात्मा हो तुम, परमात्मा हो तुम, और तुम ही हो केवल जगत में। ये चीजें जो 5 तत्वों से बनी हुई देखते हो ना, ये सब जैसे चल रही है वैसे रुक जाएगी। ये कार अभी चल रही है, ये 20 साल 50 साल बाद ये देखो कि मिट्टी का ढेर हो जाएगा। इसे मानव बनाया है, फिर उसमें कुछ चीजें ऐसी एडिट करके डाल दिया है, वो चल रही है। असल में कुछ है नहीं। थोड़ा आगे बढ़ के देख, झांक लो, थोड़ा पीछे जाके झांक लो। मिलेगा तो कुछ नहीं, मिलेगी तो केवल समझ। वही समझ इकट्ठा कर लो। और डरते किससे हो? किस देवी देवता से डरते हो? असल में देवी देवता होते नहीं है, इसे दिमाग ने बनाया हुआ है। जैसे देश होते नहीं है, देश को लोगों ने बनाया हुआ है कि ये बाउंड्री मेरी है। पाकिस्तान बोला भी यहाँ से मेरा है, वहां से तुम्हारा है। तुम कह रहे हो चाइना उधर है, मेरा इधर है। असल में प्रकृति में ऐसी बाउंड्री नहीं है, इंसान ने ही निर्धारित किया हुआ है। तो देवी देवता भी ऐसे ही हैं। तुम बनाओ, कुछ भी बना लो। तुम अपने शरीर में ही लाखों देवता बना लो और लाखों को अलग अलग तरीके से काम कराओ। सबका अलग अलग नाम रख लो, सबका अलग अलग काम है, अलग अलग विशेषता है, अलग अलग महत्व है। संसार में भी ऐसे कितने राजनेता हैं, सबका अलग अलग कानून पे पद है। ऐसे ही है, उसको समझो। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बशर्ते तुम डरो ना। तब जब तुम डर जाते हो, जब किसी के शरण में चले जाओगे, किसी गुंडे के शरण में चले जाओ, तो गुंडे के शरण में चले जाओगे तो वो तुमसे नाद भरवाएगा, ये करवाएगा, 2 तमाचे मारेगा, टाइम से खाना देगा नहीं देगा, वो अपने कंट्रोल में ले लेगा कि नहीं? और गया कौन है? तुम गए हो। तो तुमने जाना स्वीकार किया है, तुमने देवी देवता स्वीकार किया है। वो एनर्जी चलती है, बहती है, रहती है। बिजली है, तुम बिजली विभाग में काम करो, बिजली का फायदा उठाओ, बिजली का नुकसान करो। ऐसे विभाग बने हुए हैं, लेकिन तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता जब तक तुम परमिशन ना दो। और तुम्हारे परमिशन देने से तुम्हारा ही नुकसान है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मर्जी का मतलब ये है कि इस मर्जी पे मत छोड़ो। तुम आत्मा हो, ये बुद्धि पे मत छोड़ो, मन पे मत छोड़ो। एक बार तो जागो। ये शरीर के अंग है, बुद्धि मन चित्त। इसका बादाम खा के भी तेज किया जा सकता है, 4 साल ट्रेनिंग लेके भी तेज किया जा सकता है। जो गाड़ी चलाना शरीर नहीं जानता, उसे 1 महीना ट्रेनिंग दे दो, गाड़ी चलाना सीख लेगा। यानी तुम नहीं सीख रहे हो, ये शरीर सीख रहा है। तुमने देखा, मैं गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाता हूँ और गाड़ी भी चलती रहती है, मोबाइल से वीडियो भी बनता रहता है, फोन से बात भी होता रहता है, कुछ भी खाता पीता रहता हूँ, लेकिन चलता रहता है ना। मतलब समझो, ये गाड़ी शरीर चलाता है। अब शरीर को दे दिया ट्रेनिंग, शरीर ऑटोमेटिक ऐसी हरकत करता रहता है, वो गाड़ी चलती रहती है, बुद्धि उसे थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करता रहता है और सारी चीजें चलती रहती है। बस यही कारण है।
ठीक है, आशा करते हैं समझोगे, और ना समझोगे ना तो थोड़ा सा फोन से बात कर लो, समझाएंगे, कभी मिल लेंगे तुमसे। बड़े आए देवी देवता वाले।